Hello student, here is a JEE Advanced 2020 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit the like button. Two identical non-conducting solids pair of same mass and charge are suspended in air from a common point by two non-conducting massless string of same length. At equilibrium, the angle between the string is alpha. The spheres are now immersed in a dielectric liquid of density 800 and dielectric constant 21. If the angle between the string remains the same after the immersion, then option A, electric force between the sphere remain unchanged. Electric force between the sphere reduces. Mass density of spheres is 840 kg per meter cube. The tension in the string holding the spheres remain unchanged. तो भाई फर्स्ट दो ऑप्शन को यहाँ पे हम देखते हैं. एक स्फीयर जो दूसरे स्फीयर पे जितना फोर्स लगा रहा है वो तो सेम ही रहेगा, कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग उसका आंसर आ जाएगा. लेकिन जो नेट फोर्स रहेगा किसी एक स्फीयर पे वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मीडियम पोलराइज हो जाएगा और मीडियम खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके इसको डाउन कर देगा. अगर हम बात बोले कि तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, सेकंड ऑप्शन गलत है. अगर अपन देखें नेट फोर्स ऑन ए स्फीयर वो कितना हो जाएगा, जितना वैक्यूम में फोर्स लिखा रहा था डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21. तो ये भी हमको ध्यान रखना है. अब आगे चलते हैं. मैंने बाकी क्वेश्चन के लिए कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रखे हैं. यहाँ पे अपन एक अज्यूम कर देते हैं कि स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो अज्यूम कर देते हैं v. अब आगे चलते हैं. हमने दो डायग्राम ड्रॉ कर रखे. फर्स्ट केस वो है जब ये वैक्यूम में पड़े हैं और Fe, Mg और T मिलके बैलेंस कर रहे हैं पूरा सिचुएशन. जैसे ही इनको डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में डाल देंगे इलेक्ट्रिक फोर्स 21 से डाउन हो जाएगा और देयर विल बी ए बोयेंसी फोर्स. ठीक है ना, तो हमने वो बना दिया है. बोयेंसी फोर्स अपवर्ड लगेगा और उसका वैल्यू हो जाएगा रो किसका, लिक्विड का, Vg. तो इसी का फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना रखा है. तो फर्स्ट केस के लिए अपन इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन लिखते हैं हम. तो T cos अल्फा इक्वल टू Mg एंड T sin अल्फा इज इक्वल टू Fe. सेकेंड केस के लिए अपन लिखते हैं. तो यहाँ अपन लिख सकते हैं T डैश sin अल्फा इज इक्वल टू Fe बाई 21. क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल सेम रहता है. एंड Fb प्लस T डैश cos अल्फा इक्वल टू Mg. तो यहाँ से अगर डिवाइड करें तो अपन tan अल्फा की वैल्यू निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगी Fe बाई Mg. और यहाँ भी हम जो सेकंड वाली ये इक्वेशन है इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं. T डैश cos अल्फा इज इक्वल टू M रो ऑफ सॉलिड स्फीयर इंटू V इंटू G और माइनस Fb की वैल्यू अपन लिख सकते हैं रो ऑफ लिक्विड जो अपन को दे रखा है V इंटू जी. तो इसको फर्दर अपन सॉल्व करें तो T डैश cos अल्फा इज इक्वल टू यहाँ V इंटू जी तो कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बन जाएगा रो माइनस रो एल की वैल्यू दे रखी है 800. अब देखिए यहाँ भी अगर अपन इक्वेशन के फटाफट नाम देते हैं, थर्ड और इस फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड कराए तो वही tan अल्फा इज इक्वल टू Fe बाय 21 Vg रो माइनस 800. अब ये जो दोनों tan अल्फा की वैल्यू रखाई है उसको इक्वल रख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा Fe बाय Mg इज एज गुड एज Fe बाय 21 Vg रो माइनस 800. जो लेफ्ट में Mg है उसको अपन लिख सकते हैं रो इंटू वी. करेक्ट है. अब रो इंटू V इंटू जी तो कैंसिल हो गए, Fe से Fe कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाएगा रो इज इक्वल टू 21 रो माइनस 21 इंटू 800. जिसको अपन फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 20 रो इज इक्वल टू 21 इंटू 800. जिसको अपन लिख सकते हैं रो इक्वल टू 21 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 840. तो बिल्कुल 840 सही आंसर है. जब तक जहाँ तक टेंशन की बात है आप ये दोनों इक्वेशन देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. एक तो ये इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन. इन दोनों को अगर अपन डिवाइड करवा दें यहाँ पे तो साइन थीटा तो डिवाइड कैंसिल हो जाएंगे. 3 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा T डैश बाई T साइन अल्फा कैंसिल हो गया और Fe बाय 21 डिवाइडेड बाय Fe. तो अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा T डैश इज इक्वल टू T बाय 21. तो बिल्कुल जो हमारा टेंशन फोर्स है वो तो रिड्यूस हो गया है, इक्वल नहीं रहेगा. तो अब अगर अपन आए और चेक करें कि टेंशन अनचेंज, ये रॉन्ग हो जाएगा. मास डेंसिटी ऑफ स्फीयर 840 बिल्कुल सही आंसर है. थैंक यू.